एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि इंटरोगेटिव वाले होते हैं, जिसमें क्या शुरू में आता है। हिंदी में देखें तो और इंग्लिश में देखें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आती है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब हमारा शुरू में क्या आ जाता है उस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इज, आर, एम, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड और जितनी भी मॉडल्स होती है ना, ये कैन, कुड, मे, माइट, ये अगर सेंटेंस में सबसे पहले आ जाती है तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है इंटरोगेटिव। और कौन से वाला, जिसमें क्या शुरू में आता है। हिंदी में क्या तुम बाहर गए, इस तरह से क्या, जब क्या शुरू में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो ये सेंटेंस आज हम इनडायरेक्ट में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना पहला सेंटेंस। माई मदर सेड टू मी, डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। अब यहाँ पे देखो, पहले हिंदी समझना बहुत ध्यान से, तब आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आ जाएगी। माई मदर सेड टू मी, इट मीन्स मेरी माता जी ने मुझे कहा क्या तुमने फ्रंट डोर लॉक कर दिया। ये तो बात डिट्टो बोल दी उसने, लेकिन हमें डिट्टो बात नहीं बोलनी, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करते ही सबसे पहले तो आपका इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और आपका जो इंटेरोगेशन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, ये भी आपका हटने वाला है। आपका सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर समझ आ गया होगा। अब सेंटेंस बनाते हैं। माई मदर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सेड टू को हम आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पे पूछने में चेंज कर देंगे। अब कहा नहीं है, अब पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। भाई मेरी माता जी ने पूछा, और पूछने के लिए हम लगाएंगे या तो हम आस्क्ड लगाएंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर, दोनों समझ आ गया ना। या तो आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। और उसके बाद कि क्या तुमने फ्रंट डोर लॉक कर दिया। अब कि क्या के लिए जो वर्ड यूज करने वाले हैं वो है हमारा इफ या वेदर। इफ या वेदर का आप यूज करोगे। समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं। और दूसरी बात, जब ये हमारा जो ये इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर सेंटेंस है, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, इसको बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि सेंटेंस हमें बनाना है बिल्कुल पॉजिटिव। जैसे कि सेंटेंस में आती है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाना है। तो बिल्कुल बनाते हैं सेंटेंस। क्लियर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सब पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाना है। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बनाते हैं सेंटेंस को। माई मदर आस्क्ड मी, है ना, इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। अब हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, वो डिड, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। यू मैं कल बता चुकी हूँ, ये जो हमारे जो प्रोनाउन है वो कैसे चेंज करेंगे। अगर ये आपका यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी, और मी किस में चेंज होएगा, आई में चेंज हो जाएगा। क्लियर, सेंटेंस समझ आ गया होगा। तो आपका सेंटेंस बन गया, माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। हैड हमने लगा दिया, पास्ट परफेक्ट में इसको बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू रवि विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे देखो, ही सेड टू को किस में चेंज करना है, पूछने में। पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क्ड। क्लियर, तो ही आस्क्ड रवि, रवि से पूछा, क्या पूछा, कि क्या, इफ। अब यहाँ पे विल हटा देना है। यू आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रवि, और रवि क्या है, लड़का। लड़के के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो ही आस्क्ड रवि इफ ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, इफ ही वुड हेल्प हिम। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड अशोक। तो यहाँ पे बनाएंगे द टीचर आस्क्ड अशोक, और क्या पूछा, टीचर ने अशोक से क्या पूछा, कि क्या, इफ। अब यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अशोक। अशोक के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ ही लगाएंगे। तो इफ ही, क्लियर, तो इफ ही या अशोक भी आप लगा सकते हो, वैसे आप ही लगा लो। द टीचर आस्क्ड अशोक इफ ही कुड, यहाँ पे कैन का क्या हो जाएगा, कुड आंसर दैट क्वेश्चन। दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट क्वेश्चन। समझ आ गया होगा। रवि के लिए अशोक के लिए हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। प्रोनाउन में चेंज करेंगे क्योंकि लड़का है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन,
नहीं, ये हो गया हमारा। प्रिंस सेड टू विनीता आर यू नॉट माई सिस्टर। अब यहाँ पे देखो प्रिंस सेड टू विनीता, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, है ना। और उसके बाद हम लगा देंगे इफ। क्लियर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू हम किस में चेंज करने वाले हैं, यू हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, विनीता। और विनीता के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। अब हमारा टेंस किस में है, प्रेजेंट में, आर लगा हुआ है तो प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, आर की जगह विनीता एक है तो वॉज लगाएंगे। तो क्लियर यहाँ पे। तो प्रिंस आस्क्ड विनीता इफ शी वॉज नॉट हिज सिस्टर। अब हिज हमने क्यों लगाया, क्योंकि माई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, प्रिंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे है प्रिंस, और प्रिंस का जो पजेसिव एडजेक्टिव वो क्या होगा, वो हिज होगा। क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी इज योर नेम नॉट सुनील। अब यहाँ पे ही सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे लगाएंगे इफ या वेदर, कि क्या के लिए, या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ लगा सकते हैं, छोटा होता है बहुत तो जल्दी हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। ही आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पे देखो योर नेम, योर यहाँ पे सेकंड पर्सन है, योर आपका सेकंड पर्सन की पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, और मी की पजेसिव एडजेक्टिव क्या होती है, वो माई हो जाएगा। तो माई नेम, क्लियर, माई नेम वॉज नॉट सुनील, इसका वॉज हो जाएगा। क्लियर, वॉज नॉट सुनील, सुनील थर्ड पर्सन है, नो चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तनु सेड टू अस, तनु आस्क्ड अस, तनु सेड टू अस नहीं, तनु आस्क्ड अस में चेंज कर देंगे इफ। अब यहाँ पे देखो यू गोइंग, आर यू गोइंग टू सिनेमा, यू। अब इसको पहले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा, ये देखते हैं। अब इसको पास्ट में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वॉज या वर। अब यहाँ पे यू है, यू आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अस, और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। क्लियर। तो तनु आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग टू सिनेमा दैट नाइट, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, पास्ट में चेंज करने हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे सैड शैल वी इंजॉय द पार्टी टुमारो, तो दे सैड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, दे आस्क्ड इफ। क्लियर। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है हमारा, इफ के बाद हमें डायरेक्ट सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, तो सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी का हमारा फर्स्ट पर्सन, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम दे का तो दे ही रहेगा, तो दे आस्क्ड, है ना, दे आस्क्ड इफ दे शुड, इफ शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, इफ दे शुड इंजॉय द पार्टी नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा नहीं है, अब पूछना है, तो शी आस्क्ड हर हस्बैंड, क्या पूछा, कि क्या, इफ। क्लियर, कि क्या। अब यहाँ पे यू है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी यू आपका सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो आपका हर हस्बैंड है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, शी आस्क्ड हर हस्बैंड इफ हर हस्बैंड बिलीव्ड इन गॉड। अब यहाँ पे हमने बिलीव्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है, डू यू, डू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है, तो बिलीव में हमने क्या लगा दिया, बिलीव्ड लगा दिया। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Is this the way to the Sangam? The pilgrim asks the policeman. तो the pilgrim asked the policeman, उन्होंने पुलिसमैन से पूछा, और क्या पूछा, कि क्या के लिए हमने इफ या वेदर का यूज करना है, तो इफ दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, है ना, तो दैट वॉज। अब यहाँ पे इज की जगह क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी ना, तो इज की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल सिंपल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो दैट वॉज द वे टू द संगम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू हर विल रानी बी हेयर टुमारो, ही सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, कि क्या के लिए इफ लगाएंगे। क्लियर। इफ। अब यहाँ पे रानी आपका थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, तो रानी वुड, विल का क्या हो जाएगा, पास्ट वुड हो जाएगा, तो रानी वुड बी, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्लियर। और टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।